बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताइन। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। अब तक जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दें ताकि नहीं आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। लेट्स सेट अबाउट आवर वर्क। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.3। तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे। कॉमन लॉगरिथम। कॉमन लॉगरिथम क्या होता है? इज़ अ लॉगरिथम विद अ बेस ऑफ 10। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 हो। इट इज़ रिटर्न एज log 10। इसको log 10 लिखते हैं। log 10 का यानी कि log लिखे छोटा सा 10 लिख देते हैं। छोटे 10 का इसको कहते हैं सबस्क्रिप्ट, यानी सबस्क्रिप्ट इसका 10 लिख देते हैं और सिंपली एज लॉग या सिर्फ लॉग लिख देते हैं। व्हेन नो बेस इज मेंशन, जब कोई बेस ना लिखी गई हो, इट इज़ यूजुअली अस्यूम टू बी बेस 10। यानी कि इस तरह अगर सिर्फ लॉग लिख दो, कोई भी बेस साथ ना हो, इसका मतलब है कि log 10 वाला ये लॉग है। एग्जाम्पल्स ना 10 रेजिज 1 10 के इक्वल होता है, तो log 10 किसके इक्वल? 1 के। 10 स्क्वायर 100 के इक्वल है, तो log 100 2 के इक्वल। और 10 रेजिज 3 यानी 10 क्यूब जो है वो 1000 के इक्वल है, तो log 1000 3 के इक्वल होगा। इसका नेचुरल लॉगरिथम है। नेचुरल लॉगरिथम इज़ अ लॉगरिथम विद बेस ई। ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस ई होती है। वेयर ई इज़ अ मैथमेटिकल कांस्टेंट, जो है ई एक कांस्टेंट है और अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2.71828। ये अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन यानी कि 2.71828 के इक्वल है और इसको आयलर्स नंबर कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड एज एल एन। इसको स्मॉल एल और एन से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक जो इसकी वैल्यू है ई की वो एक इरेशनल नंबर, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इनके कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करने हैं। 6 पार्ट्स हैं, सॉल्व करते हैं। अब देखें, फर्स्ट है 5 to 8 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जिस नंबर में कोई पॉइंट नहीं होता, आपको पहले कई बार बता चुकी हूँ, उसके एंड पे पॉइंट होता है। अब अगर हम फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर के बाद इस पॉइंट को ले जाना चाहें, यानी 5 के बाद ले जाना चाहें, तो 1 2 3 डिजिट्स हमें जाना पड़ेगा राइट से लेफ़्ट की तरफ। तो इसका मतलब इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 3 है। जितना हमें राइट से लेफ़्ट की तरफ जाना पड़े, जितने डिजिट्स क्रॉस करके, उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब ये वाला इसका पॉइंट यहाँ पे हमने इसे यहाँ लेके जाना है, यानी इसका कैरेक्टरिस्टिक 1 होगा। इधर देखें, इसे हमने राइट से लेफ़्ट की तरफ नहीं लेके जाएंगे, लेफ़्ट से राइट की तरफ आएंगे, यानी हमारा फर्स्ट नॉन ज़ीरो नंबर 5 इधर हमारा पॉइंट होना चाहिए। तो 2 डिजिट्स हमें लेफ़्ट से राइट की तरफ आना पड़ेगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है। इस तरह ये है, इसका हमने कैरेक्टरिस्टिक यहाँ लेके जाना, 2 डिजिट्स हमने लेफ़्ट की तरफ जाना है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स 2 है। और इधर हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ कितने डिजिट्स जाना है? 1 2 3 4 5 इधर आना है, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक -5 है। इसके बाद ये इसमें एंड पे है पॉइंट और हमने जाना कहाँ है? 1 2 3 4 5 डिजिट्स क्रॉस करके यहाँ जाना, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉगरिथम हमने मालूम करना है। ये 6 पार्ट्स हैं, अभी मालूम करते हैं। फर्स्ट है 43, तो लॉग इसका मालूम करना, तो log 43 लिख लेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक जो है वो 1 है, यानी पॉइंट यहाँ पे मौजूद है, लेकिन हम इसे यहाँ लेके जाएंगे, यहाँ आना चाहिए, तो कैरेक्टरिस्टिक 1 हो गया। उसका तो मैंटिसा फाइंड आउट करना। मैंटिसा फाइंड आउट करने का क्या तरीका होता है? पहले 2 डिजिट हम ले लेते हैं। पहले 2 डिजिट 43 हैं, इसका कोई नंबर, इसका मतलब इसके आगे 0 है, तो 43 को 0 में देखेंगे मैंटिसा के लिए। अब देखें, ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है। इधर 43 देखें कहाँ पे है, ये है 43। इस 43 को हम कहाँ देखेंगे? 0 में। ये 0 है, 0 वाले कॉलम में देखेंगे। तो 43 को 0 में देखते हैं, जब ये हमारी वैल्यू आती है 6335। इसका मतलब इसका मैंटिसा जो है 6335 है।
अब log 43 को कैसे लिखेंगे, पहले करैक्टरिस्टिक लिख लेंगे 1, बाद में पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट हमने हर किसी में करैक्टरिस्टिक के बाद लगा देना, उसके बाद ये मैंटिसा लिख देना 6335। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब नेक्स्ट है log 579। इसका देखो पॉइंट यहाँ पे तो हम यहाँ ले गए तो करैक्टरिस्टिक्स का 2 हो गया। मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, हम पहले 2 डिजिट्स यानी 57 जो है ना 57 उसको 9 में देखेंगे, 9 वाले कॉलम में देखेंगे 57 को। अब देखें ये 57 और 9, ये 57 वाली रो है और कॉलम है 9 वाला ये, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ 7627, 7627, तो हमारा मैंटिसा आ गया 7627। और log 579 जो है ये किसके इक्वल आ गया, पहले हमने करैक्टरिस्टिक लिखा, उसके बाद पॉइंट लगाया और आगे हमने ये मैंटिसा लिख दिया। अब ये log 1.982, इसमें देखें करैक्टरिस्टिक्स क्या है, ये देखें पॉइंट हमारा यही हमने पहले नॉन ज़ीरो नंबर के बाद लगाना था, यही पॉइंट लगाना था, पॉइंट उसी जगह पे मौजूद है, इसलिए इसका मतलब करैक्टरिस्टिक्स इसका 0 है। अब इसका मैंटिसा कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम 19 यानी पहले 2 डिजिट्स को 19 जो है 19 को हमने देखना है 8 वाले कॉलम में, उसके बाद डिफरेंस के लिए 2 वाले कॉलम में, पहले 19 को 8 वाले कॉलम में लॉगरिथम के लिए देखेंगे, फिर उसके डिफरेंस के लिए हम 2 वाले कॉलम में देखेंगे। ये देखें ये 19 है, 19 को कौन से कॉलम में देख रहे हैं, 8 वाले कॉलम में। 8 वाला कॉलम कौन सा है, ये यहाँ पे लिखा 2967, तो 2967 इसका लॉगरिथम हमने देख लिया। उसके बाद डिफरेंस, ये मीन डिफरेंस कॉलम है, ये डिफरेंस वाला कॉलम है, इसमें हमने 2 वाले कॉलम में देखना, तो 2 वाले कॉलम में क्या है 4 लिखा हुआ है, तो 4 + 4 कर देना, इन दोनों को ऐड करेंगे 2971 आ जाएगा। उसके बाद लॉगरिथम क्या आ गया इसका, हमने 2971 लिखा और करैक्टरिस्टिक उसका क्या था 0 था, तो करैक्टरिस्टिक 0 लिख दिया और बाद में पॉइंट लगाया और 2971 हमने लिख दिया। और अब आपने ये याद रखना टेबल ऑफ लॉगरिथम में आपने देखना होता है, और जब एंटी लॉग के लिए कहा जाए तो टेबल ऑफ एंटी लॉगरिथम में आप देखेंगे, ये टेबल ऑफ लॉगरिथम है, इसमें आपने देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 0.0876, इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, देखिए पॉइंट हमें यहाँ लगाना है लेकिन हमारा यहाँ मौजूद है, तो 2 डिजिट हम राइट की तरफ आए, यानी हमारा करैक्टरिस्टिक जो है 2 बार हो गया। और मैंटिसा के लिए क्या करेंगे, ये 87 जो है इसको 6 वाले कॉलम में देखेंगे, ये देखें ये 87 आ गया, 6 वाला कॉलम कौन सा है, ये इधर हमने देखा तो हमारे पास आ गया 9425, तो 9425 हमारा मैंटिसा आ गया है। आगे कोई डिजिट होता तो हम डिफरेंस देखते, तो हमने 2 बार जो है वो लिखा, उसका करैक्टरिस्टिक का पॉइंट लगाया और उसके बाद मैंटिसा लिख दिया, हमारा आंसर आ गया, यानी log 0.0876 इसके इक्वल आ गया। अब 5th क्वेश्चन देखें, ये हमारा पॉइंट यहाँ होना चाहिए था, वहाँ मौजूद है, यानी राइट की तरफ 2 डिजिट हम लेके आएंगे तो हमारा करैक्टरिस्टिक आ जाएगा 2 बार। और मैंटिसा क्या होगा, 47 के आगे कोई डिजिट नहीं है, यानी 47 को हम 0 में देखेंगे। ये देखें ये हमारा 47 है, 47 वाली रो है और 0 वाले कॉलम में से देखते हैं तो क्या आएगा 6721, तो हमने 6721 लिख दिया। तो लॉग कैसे लिखेंगे, लॉग 0.047 के लिखा जाए, पहले ये करैक्टरिस्टिक लिखा, पॉइंट लगा के आगे ये मैंटिसा लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, अब देखें हमारा पॉइंट जो है वो कहाँ पे मौजूद होना चाहिए था, यहाँ पे, तो देखें 1 2 3 4 डिजिट्स इधर को आना है हमने राइट की तरफ, तो हमारा करैक्टरिस्टिक 4 बार हो गया। मैंटिसा क्या होगा, हम 35 को 4 वाले कॉलम में देखें, ये 35 है और 4 वाला कॉलम ये है, और इधर क्या है 5490, तो 5490 मैंटिसा आ गया।
तो आंसर कैसे लिखेंगे, लॉग 0.0003454 का पहले हमने कैरेक्टरिस्टिक लिख दिया, बाद में पॉइंट लगाया, फिर मैंटिसा लिख दिया। अब आपको एक बात बता दूं, कैलकुलेटर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो तो आप एक बटन दबा के यानी लॉग वाला ये उसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको टेबल वगैरह देखने की ज़रूरत नहीं होती। थर्ड क्वेश्चन देखें, इफ़ लॉग 3.177 इज इक्वल टू 0.5019 देन फाइंड। ये वाला लॉग, ये तीनों लॉग्स आप मालूम करें। अब देखें इसका सिर्फ करैक्टरिस्टिक जो डिफरेंट होगा, मैंटिसा तो सेम रहेगा क्योंकि उसके वही डिजिट 3177, इधर भी 3177 है, इधर 3177, इधर भी 3177, यानी मैंटिसा सबका ही सेम होगा, सिर्फ मैंटिसा यही वाला ही आ जाएगा जो इसका है। ये करैक्टरिस्टिक सिर्फ हम चेंज करेंगे इनमें। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लॉग 3.177 ये दिस आंसर फाइंड। अब लॉग 3177 इसका करैक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट हमारा यहाँ है, हमने यहाँ लेके जाना, करैक्टरिस्टिक 3 हो गया, मैंटिसा यही वाला रहेगा 5019, यानी 31 को हम 7 की लाइन में देखेंगे, फिर 7 का डिफरेंस देखेंगे, तो यही वाला आंसर आएगा 5019। तो लॉग 3177 किसके इक्वल आ जाएगा, पहले करैक्टरिस्टिक 3.5019। नेक्स्ट है उसमें करैक्टरिस्टिक क्या होगा, पॉइंट हमने यहाँ लेके जाना है, तो लेफ़्ट की तरफ लेके जाएंगे तो करैक्टरिस्टिक 1 आ जाएगा, मैंटिसा वही रहेगा, और आंसर क्या आ जाएगा लॉग का 1.5019। अब थर्ड पार्ट है, इसमें करैक्टरिस्टिक देखें, आपने राइट की तरफ जाना है 2 डिजिट 1 2, तो आपका करैक्टरिस्टिक 2 बार आ जाएगा, और मैंटिसा वही, उसके बाद आंसर क्या आ जाएगा 2 बार डॉट 5019, ये उसका लॉग आ जाएगा। अब 4 क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, इसके 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग एक्स इसके इक्वल है 0.0065, तो एक्स इधर ही रहेगा, लॉग को दूसरी साइड पे ले जाएंगे इक्वेशन के, तो एंटी लॉग बन जाएगा। एंटी लॉग इसका, अब एंटी लॉग मालूम करेंगे। तो एंटी लॉग कैसे मालूम करते हैं, हम ये जो देखते हैं पॉइंट के बाद, पहले तो पॉइंट के बाद देखते हैं कितने डिजिट्स हैं, 4 हैं, तो पहले 2 डिजिट्स को 0 0 हैं, उसको 6 वाले कॉलम में देखेंगे पहले एंटी लॉग के लिए, फिर उसके डिफरेंस के लिए 5 वाले कॉलम में देखेंगे। देखें ये 0, ये एंटी लॉग्स वाला हमने अब लॉगरिथम टेबल ले लिया, उसमें देखें 0 0 0 0 वाला है, यानी 0.00, ये 0.00 आया। उसके बाद उसको देखा कौन से कॉलम में, 6 वाले कॉलम में, तो ये 6 वाला कॉलम क्या है 1014 आ गया, और फिर डिफरेंस के लिए कौन से कॉलम में देखा 5 वाले में 1 आ गया, तो वो हमने 1 ऐड कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 1015। अब उसके बाद इसका जो करैक्टरिस्टिक था वो 0 था, 0 था करैक्टरिस्टिक्स, तो इसका मतलब इसका पॉइंट जो है इधर ही आएगा, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इसी पॉइंट पे आ जाएगा। इस पॉइंट पे हमने इसका पॉइंट लगा दिया। सेकंड देखें क्वेश्चन, अब देखें लॉग एक्स है 1.192, एक्स इधर जाए लॉग उधर जाए एंटी लॉग हो जाएगा। 0.19 को 2 वाले कॉलम में देखिए 0.19 है और 2 वाला कॉलम ये है 1556 आ जाएगा, तो ये 1556 इसका एंटी लॉगरिथम आ गया। तो अब देखें हमारा करैक्टरिस्टिक जो था वो था 1, तो इसका मतलब पॉइंट को एक डिजिट आगे हमने यहाँ लगा देना, हमारा आंसर है 15.56। अब देखें थर्ड क्वेश्चन, लॉग एक्स इक्वल है -3.434, तो एक्स इधर रहेगा, लॉग को उधर ले जाएंगे, एंटी लॉग आ जाएगा -3.434। अब ये 3 जो है 3 से एक नंबर बढ़ा ले लेना, यानी 4 ले लेना, 4 को प्लस भी कर देना और 4 को माइनस भी कर देना, तो आगे हमने ये लिख देना। उसके बाद ये -4 पहले लिख दिया, +4 बाद में, फिर ये, तो क्या करेंगे -4 को लिखने 4 बार और 4 में से इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर से, तो हमारे पास 0.566 आ जाएगा। अब हमने
एंटी लॉग मालूम करना है। एंटी लॉग के लिए क्या करेंगे, -5 6 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3681 लिखेंगे। फिर ये 4 इसका करैक्टरिस्टिक है, तो पॉइंट को यहाँ से उठा के लेफ़्ट की तरफ 4 डिजिट ले जाएंगे। एक डिजिट ये होगा, 3 0 लगाए यहाँ चला गया। तो ये इसके बाद हम इस पॉइंट को इस तरह लिख लें या पॉइंट से पहले 0 लगा के लिख लें। ये हमारा आंसर आ गया, एक्स इसके इक्वल आ गया। लॉग एक्स इज इक्वल -1.572, तो इसके लिए एक्स इधर ही रहेगा, लॉग उधर जाके एंटी लॉग बन जाएगा इसका। इसके बाद क्या करेंगे, -1 ये 1 है, इससे बड़ा नंबर है 2, तो 2 को माइनस भी कर लेंगे प्लस भी कर लेंगे। हम इस -2 को 2 बार लिख देंगे और ये 2 में से इसको 1.5726 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.4274 आ जाएगा। अब इसका हम एंटी लॉग मालूम करेंगे। ये आता है, देखिए 2673, और डिफरेंस के लिए कौन सा देखेंगे, 4, उसमें 2 आ रहा है तो 2673 में प्लस कर देंगे 2, ये हमारे पास आ जाएगा। अब हमारा करैक्टरिस्टिक 2 बार है, तो पॉइंट को यहाँ से उठा के लेफ़्ट की तरफ 2 डिजिट ले जाएंगे। यहाँ पे था 1 डिजिट और आगे 0 लगा के 1 डिजिट और इधर पॉइंट लगा दिया। अब इसके बाद अब इस पॉइंट से पहले भी एक 0 आपकी मर्जी लगाएं ना लगाएं, इट डजंट मैटर। तो ये हमारा एक्स इसके इक्वल आ गया 0.02675। अब देखें लॉग एक्स इधर 4.3561, तो एक्स इधर ही रहेगा, लॉग उधर एंटी लॉग हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो है 0.35 को 6 वाले कॉलम में देखेंगे एंटी लॉग के लिए और 1 के लिए डिफरेंस में। 0.35 को 6 वाले ये 0.35 है, 6 वाला कॉलम है, ये 2270 ये आ गया 2270, और डिफरेंस के लिए 1 वाले कॉलम में देखेंगे 1 आ गया, तो 1 हम इसमें ऐड कर देंगे। 1 ऐड होगा तो ये बन जाए 2271 बन जाएगा। अब देखें हमारा करैक्टरिस्टिक है 4, तो इसका मतलब है ना 4 डिजिट राइट की तरफ आना है। पॉइंट हमारा यहाँ होना चाहिए, हम 4 डिजिट राइट की तरफ आ रहे हैं, यहाँ से 1 2 3, आगे एक और 0 लगा के यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब एंड वाला पॉइंट आपकी मर्ज़ी है, लगाएं ना लगाएं, तो हमने 2270 लिख दिया। एक्स हमारा एक्स इसके इक्वल आ गए, हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉग एक्स इसके इक्वल -2.0184, एक्स इधर रहेगा, लॉग जाए एंटी लॉग हो जाएगा इसका। तो एंटी लॉग, अब ये देखें ये 2 है, 2 से बड़ा नंबर 3 है, -3 कर देंगे और +3 भी कर देंगे और आगे यही लिख देंगे। अब ये -3 बन जाए 3 बार, इस +3 में से इसको माइनस करेंगे अगर, तो हमारे पास है 0.9816, ये लिख लिया। उसके बाद एंटी लॉग फाइंड आउट करेंगे। 0.98 को 1 वाले कॉलम, ये 0.98 है, 1 वाला कॉलम कौन सा है, ये वाला सेकंड कॉलम, तो आ जाएगा 9572, तो 9572 लिखा। उसके बाद डिफरेंस के लिए 6 वाले कॉलम में जाएंगे, ये 6 वाला कॉलम है, डिफरेंस 13, तो 13 को ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा। अब हमारा करैक्टरिस्टिक जो है 3 बार है, तो पॉइंट हमारा यहाँ आना चाहिए था, यहाँ होता है, लेकिन हम इसको 3 डिजिट लेफ़्ट की तरफ ले जाएंगे, तो 1 ये है, आगे 2 0 लगाए और यहाँ हमारा पॉइंट चला गया, तो एक्स आ गया 0.009585, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है। At the end, I would like to say, my dear students, please like my video, subscribe my channel and click the notification bell so you don't miss out on new videos. That's all. Allah Hafiz.